शहबाज शरीफ एक ऑपोजिशन लीडर को, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को, इस खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है। हमने सब कुछ देखा है। जालिम आमिर जिया ने, शायद जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे। और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहले दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, तो मर्दों से लड़े। अस्सलाम वालेकुम। आज पार्लियामेंट में ऐसी तकरीर सामने आई जिसने पूरे सियासी मंजर को हिला कर रख दिया। बिलावल भुट्टो ने खुलकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही ताकतवर इदारों पर भी सख्त सवाल उठा दिए। और सबसे बड़ा मौकफ ये सामने आया, उन्होंने इमरान खान की रई का मुतालबा कर दिया। ये तकरीर नहीं थी बल्कि ऐसा पैगाम था जिसके दूर तक भी इसरात जा सकते हैं। ये नाज़रीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत के शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकजाई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। और हम अपना सियासी तौर पे मुखालफत करते रहेंगे, करना चाहिए, मगर जब तक हम ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जहां से ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, जहां से हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि हम इख्तलाफ रखते हुए एक दूसरे से बात करके फैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये हाउस, ये सियासी जमातें आपकी ताकत है। हम और इस असेंबली जो आपको ताकत दिलवाता है उसका एहसास करे, हमें इस्तेमाल करे, इस हाउस को इस्तेमाल करे। तारीख ये याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, जो इंसाफ की बात करता था, सुओ मोटो नहीं होगा। जो इन अदालतों के पास एक स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे, हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज, चाहे वो जहां भी बैठा हो, वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। जो पाकिस्तान का शहरी उनकी अदालत में जाके कोई केस फाइल करेंगे, बाकी दुनिया की तरह वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूँ हमारा तवील जद्दोजहद में ये भी एक बहुत बड़ा कामयाबी है। जहाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत बनाना हमारा वादा था, वहां मैं अपने इत्तेहादियों को याद दिलवाना चाहूंगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे नुकात भी है जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत पे चलना है, अगर हमने इन बहरानों से निकलना है, अगर हमने मुआशी बहरान का मुकाबला करना है, अगर हमने अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी जो शिक रहते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ना कर रहा है, जो डिलीवरी भी कर रहा है, लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं कि आप अपना एहतजाज करो, सो बिस्मिल्लाह, मगर सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े, और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है
वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए ताकि हम इस डेडलॉक से अपने आप को निकाल सके। पार्लियामेंट में खड़े होकर आप ऊंचा बोलकर सच्चाई को नहीं झुंठला सकते। आप ये भी जानते हैं ये लोग जब अपोजिशन में होते हैं कितने वादे करते हैं, जब इनकी हुकूमत होती फिर ये लोग सारे वादे भूल जाते हैं और एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने पर तुल जाते हैं, जैसे मौजूदा हुकूमत कर रही है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? आप ये अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चलिए अभी वीडियो शुरू। जनाब स्पीकर, इस आईनी तरमीम का जो इनिशियल ड्राफ्ट हमारे साथ पेश किया गया, उसमें हुकूमत ने ये तजवीज़ दिया कि एनएफसी में जो प्रोटेक्शन दिया गया है सूबाई हुकूमतों को, वो प्रोटेक्शन ख़त्म किया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को, इस तरमीम को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब तक मैं इस पार्टी का क़यादत संभाल रहा हूँ तो जो सूबे के हुकूक को आपने इनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है। आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूँगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले, सारे सूबे अपना मेहनत इसी मंजिल की तरफ हम अपना मेहनत डालना चाहेंगे कि हम मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। मगर जब ये फैसले लिए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो आप सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर नहीं सके, अपना एफपीआर ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके, तो हम सूबाई जो प्रोटेक्शंस हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ इंगेज करना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। मैं साबित कर सकता हूं जनाब स्पीकर कि जब से सूबाई हुकूमतों को चंद टैक्सेस पे ये डेवोल्यूशन हुआ है, मसलन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो तमाम सूबों के जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे, वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका एफपीआर, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं, तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दे, आप सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दे। आप हमें वो जिम्मेदारी दे, आप तमाम सूबे को ये जिम्मेदारी दे कि जो आपने बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती तकरीर थी। बिलावल भुट्टो का कहना था किसी भी सियासी जमात को एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बात तो सही की है, हालांकि इसमें रद्दी पर भी हकीकत नहीं है। जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं, ये लोग ऐसी बातें करते हैं, जब इनके पास हुकूमत होती फिर सब कुछ ये भूल जाते हैं। ये भी वही कुछ करते हैं जो पहले मौजूदा हुकूमत कर रही थी। हमारे सियासतदानों ने मुल्क को मजाक समझा हुआ है। इनको 5 साल मिलते, इनको चाहिए अवाम की खिदमत करे। अवाम इन्हें वोट इसलिए नहीं देते ये एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए, अवाम इन्हें वोट इसलिए देते ये अवाम के मसैल हल करेंगे। जब ये हुकूमत में आते हैं ये भी वही कुछ करते हैं जो पहले हुकूमत कर रही थी। नाज़रीन, इसमें नुकसान किसका? नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का है। ये भी जानते हैं दिन ब दिन पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। इसमें कसूर हमारा तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है हुक्मरानों का है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में एक दफ़ा भी मार्शल्लाह नहीं लगा, और हमारे मुल्क में कितनी दफ़ा मार्शल्लाह लग चुका है। ये भी हमारे सियासतदानों की नाअहलियों की वजह से। कितनी नाअहलियाँ गिनाएं इनकी। गलती हर इंसान
खान से होती, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। जो बार बार गलती करे वो गुनाह होता है। जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, ये फिर उस तारीख को दोहरा रहे हैं। इसके अलावा ये जितनी सारी पार्टी मिलकर इमरान खान के ऊपर ये लोग कितना जुल्म कर रहे हैं, उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं होने दे रहे, उसकी वकला की मुलाकातें बंद की हुई। अगर मुलाकात होती भी है वो भी 2-2 3-3 माह बाद। ये आईनी और कानूनी हक है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दिए। अगर आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।